हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है भारत में विपणन व्यवहार अर्थात मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। इसमें आज का टॉपिक है स्कंद विपणि अर्थात स्टॉक एक्सचेंज। बाबू, काफी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। सोच रहे होंगे क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम था, आवाज साफ नहीं आ रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ आवाज सही हुआ है, आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। अभी भी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक है। तो अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, इसमें पढ़ रहे हैं क्या? स्टॉक एक्सचेंज। जानिए क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्कंद विपणि। स्कंद विपणि से तात्पर्य एक ऐसे संगठित बाजार से है, मतलब एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां किसी कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। उसे स्कंद विपणि या स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? यह एक संगठित बाजार होता है। संगठित बाजार होता है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार की कंपनियों की क्या चीज किया जाता है? अंश, ऋण पत्र व जितनी भी प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। जो हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात देश की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां इसी स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर करती हैं। ठीक ना? यह स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश की आर्थिक प्रगति का क्या होता है? घोतक होता है, अर्थात आर्थिक प्रगति का ये उत्थान करने वाला होता है। सबसे पहले जानेंगे कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 1875 ईस्वी में भारत में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था द बॉम्बे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जिसका वर्तमान नाम है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका जो 1875 में हुई थी उसका नाम है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसको कहा जाता है, यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद से कोलकाता में इसकी स्थापना हुई, फिर चेन्नई में हुई, धीरे धीरे करके सभी राज्यों या बड़े बड़े महानगरों में हो गई। तो ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के बाद से उसके बाद कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में हुई। कलकत्ता के बाद से कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। चेन्नई के पुराना नाम मद्रास है। मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, उस समय केवल 7 ही भारत में स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन इस समय लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज भारत में हो चुके हैं, जिसमें से मुख्य है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर, कोचीन, कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर, राजकोट, बड़ोदरा एक्सेट्रा आदि है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि यह जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके क्या कार्य हैं, ये कौन कौन सा कार्य करता है। आइए, अगला हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज के कार्य या स्कंद विपणि के कार्य। स्कंद विपणि के कार्य, यह हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है कौन कौन सा कार्य करता है, एक एक पॉइंट टू द पॉइंट्स देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत छोटे टॉपिक के लिए है, केवल स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। एक चीज और भी बता दे रहे हैं कि जो एक स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, इस स्टॉक एक्सचेंज पर पहले तो इसका अपना खुद का नियंत्रण होता था, लेकिन जब इसका काफी घोटाला होने लगा
तब भारतीय प्रतिभूति अधिनियम अर्थात सेबी इस पर कंट्रोल करता है। इस पर नियंत्रण का कौन कार्य करता है? नियंत्रण का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जो अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्थात उस समय भी था। वैसे सेबी की स्थापना 1988 में हुई, उसका कार्य संचालन 92 से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके पहले भी सेबी था, जो सेबी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस स्टॉक एक्सचेंज को संचालित किया जाता था। तो हाँ, तो हम थे यहाँ पे कि स्कंद विपणी के कौन कौन से कार्य। स्कंद विपणी हमारा काम करता है नियमित बाजार की स्थापना करता है। पहला कार्य इसका है नियमित बाजार की स्थापना करता है। नियमित बाजार की स्थापना का मतलब होता है कि जब हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां होती हैं और वो कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र एवं प्रतिभूतियों को जारी करती है, पब्लिक उसको खरीदती है और उससे अपना पूंजी में ग्रोथ करती है। जो उस पर डिविडेंड्स वगैरह होते हैं या इंटरेस्ट होता है, वह शेयर होल्डर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को देती है। तो प्रश्न यह है कि यह स्कंद विपणी एक ऐसा बाजार है जो एक नियमित बाजार की स्थापना करती है, जहां पर खुले तौर पर कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रता पूर्वक बेच सकता है। दूसरा है यह पूंजी की तरलता प्रदान करता है। पूंजी की तरलता प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि हमारे लिक्विड मनी कितनी है, लिक्विड कैपिटल्स कितनी है, कितना उसका फ्लो हो सकता है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो सकता है। यह पूंजी की तरलता प्रदान करती है। अगला क्या है? प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन करती है। प्रतिभूतियों क्या करते हैं? सही मूल्यांकन करती है। ये जितनी भी प्रतिभूतियां हैं इनका सही मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन करने का मतलब ये हुआ कि यह वास्तव में वह कंपनी प्रतिभूतियों को जारी कर सकती है या नहीं कर सकती है, कंपनी की स्टेटस क्या है, वास्तव में वह शेयर बाजार में उसकी प्रतिभूतियां बिकने के योग्य है या नहीं है, इसका यह मूल्यांकन करती है। अगला इसमें है कि वो सुरक्षा व समानता प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा व समानता प्रदान करती है। समानता प्रदान करती है। सुरक्षा व समानता प्रदान करने का मतलब हो गया कि जो भी निवेशक होते हैं, जो किसी कंपनी के प्रतिभूतियों को क्रय करते हैं, तो उनके हितों को ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, अर्थात उनके साथ कोई धोखाधड़ी या ठगी का कार्य नहीं होगा। और सारे कंपनी वाले जितने भी शेयर्स अपने इशू करते हैं या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं, उनको एक समान भाव से ये देखने का कार्य करती है। अगला क्या है? यह सरकार को ऋण प्राप्ति में सहायक होती है। सहायक होने का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर यह शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट को ऋण भी प्रदान करती है। अगला है यह नई पूंजी की प्राप्ति में सहायक होती है। नई पूंजी की प्राप्ति में सहायक होती है। इसका मतलब है कि जो भी मार्केट में नई कंपनी आती है, उन नई कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती है, तो वो अपने प्रतिभूतियों के माध्यम से अपने पूंजी को एकत्र करती है, अर्थात एक अलग ढंग से जो उसके पास कैपिटल है, उस कैपिटल के अतिरिक्त भी एक नए कैपिटल का ये निर्माण करने में सहायक होती है। अगला क्या करती है? प्रतिभूतियों को सुदृढ़ता प्रदान करती है। प्रतिभूतियों को सुदृढ़ता प्रदान करती है।
सुदृढ़ता प्रदान करने मतलब प्रतिभूतियों को मजबूत करने का कार्य करती है, मैंने उनको अगला अपना अलग इमेज बनाने का कार्य करती है। अगला क्या है, यह आर्थिक प्रगति का मापक होता है। आर्थिक प्रगति का मापक होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की आर्थिक प्रगति किस ओर जा रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कमी वृद्धि होती है, उस पर ही देश की अर्थव्यवस्था हमारी निर्भर करती है। और इसके कौन कौन से फायदे हैं, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणशीलता में वृद्धि करती है। और क्या करती है, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणशीलता में वृद्धि करती है, यही कार्य करती है। कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है कि स्कंद विपणी के फायदे क्या हैं, महत्व क्या है, अर्थात लाभ क्या है। आइए यहीं पे छोटा सा बता दें, स्कंद विपणी के महत्व, ध्यान दीजिएगा। स्कंद विपणी के महत्व को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला है आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन, क्योंकि स्कंद विपणी जो हमारी होती है वो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक होती है, अर्थात उसकी सुदृढ़ता को मजबूत करने की स्थिति उत्पन्न करती है। तो इसके महत्व को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला है एक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन, और दूसरा हमने इसमें बी इसको कर दिया है, वो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का दर्पण, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का दर्पण, ये दो इसके मुख्य महत्व है। सबसे पहले चलते हैं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन। अभी बताया कि स्कंद विपणी जो होती है वो देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे निभाती है, पहला है बचत के अवसरों को ये बढ़ावा देती है। पहला इसका है बचत के अवसरों को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे देश में जनता है वो अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्र करके एक हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम आ गया थे, तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिएगा। अचानक कुछ फॉल्ट हो गया था, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन हो गया, तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। तो लास्ट हमारा चल रहा था कि यह बचत के अवसरों को बढ़ावा देती है, और क्या है, बचत की इच्छा को बढ़ावा देती है। अगला है बचत की इच्छा को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला क्या है, बचत का उत्पादन कार्यों में प्रयोग करती है। एक और है इसका टॉपिक, बचत का उत्पादन कार्यों में प्रयोग करती है, मतलब जो हम बचत करते हैं उसका प्रोडक्शन के कार्य में यूज किया जाता है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का दर्पण, इसका मतलब होता है कि जो भी स्कंद विपणी है वह आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का दर्पण है, अर्थात स्कंद विपणी के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। तो इसी के साथ बस एक छोटा सा टॉपिक था, स्कंद विपणी क्या है। इसमें आप यही पढ़े कि स्कंद विपणी क्या है, इसकी स्थापना कब कहाँ हुई, इसे क्या कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है, और छोटा सा था कि स्कंद विपणी के महत्व क्या है। इसका नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि सेबी क्या होता है, क्योंकि सेबी
इसी को कंट्रोल करने वाली एक संस्था होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको आप पढ़िएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये पहली बार है कि इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो गई है, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा और कंटिन्यू इसी तरह वीडियो देखते रहिए। पर डे अब वीडियो जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ में भी प्रॉब्लम था, काफ़ी हद तक सही भी हो गया है। तो ठीक है भाऊ, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।